लाइट जरूर एक मिनट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा की 23/6/21 आज की महावाक्य है। बाबा कहते हैं मीठे कहते हैं आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर, बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा कहते मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही बाप से पूरा वर्षा ले। सॉरी, एक मिनट। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी। कितने जन्मों की? 63 जन्म। इसलिए रात दिन मेहनत कर, रात दिन मेहनत कर, देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी। तो क्या बोले बाबा? मीठे बच्चे, याद से आत्मा का पिछड़ा निकालते जाओ। पिछड़ा कैसे निकलेगा जो आत्मा में जमा हुआ है? याद से। जितना बाबा को याद करेंगे, जो 63 जन्म का कचड़ा है ना, वो क्या होगा? निकलते जाएगा। हाँ, आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। जब आत्मा बिल्कुल पवित्र बन जाएगी तभी परम धाम जाने के लायक बनेगी। और पावन बनने का 2 तरीका है। पावन बनने का एक है योग बल, एक है दूसरा है भोग बल, दूसरा है आपको कौन सा पसंद है देख लीजिए। ठीक है, यदि योग करते करते भी आत्मा पावन नहीं बनी तो भोगना पड़ेगा, और भोगेगा, भोग बल से पावन बनेगा, तभी आत्मा घर जाने के लायक बनेगी। हाँ, इसलिए जो भी कर्म का हिसाब किताब आता है, बाबा यहीं पे चुप करा दे रहा है कि तुमको वहाँ भोगना न पड़े। क्योंकि धर्मराजपुरी में भोगेंगे तो पद कम हो जाएगा, पद कम हो जाएगा। प्रश्न है कि इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर, बाबा कहते मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। अब बुद्धि को बाहर भटकाने का समय गया। हमेशा बाबा मुरली और मधुबन, बाबा मुरली और
इसी के मनन चिंतन में रहना है। मन नहीं लगता, मन से मधुबन चले जाइए, बुद्धि को भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। विकार रूपी विष को छोड़कर क्या पियो? अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही 63 जन्मों की आदत मिटानी है। द्वापर से लेकर कल युग तक कितना जन्म हुआ? 63। और 63 जन्म से मुझे भान में आए हैं विकार की आदत। इसलिए बाबा कहते हैं कि इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। रात दिन मेहनत कर क्या बनो? देही। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी। इस दुनिया में सब थके हुए चाहते हैं कि हम अपने सुखधाम में जाएं। यह अच्छी दुनिया अच्छी नहीं लगती। सभी क्या चाहते हैं? हम सुखधाम में जाएं। तो दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नर्क शिथिल कैसे लगे? बाबा ज्ञान दिया ना कि सत्य की दुनिया में जाओगे जहाँ पे कोई रोग नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, चारों तरफ खुशहाली होगा, काले मृत्यु नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा। तो पुरानी दुनिया शिथिल लगेगी? बाबा कहते हैं बाबा जल्दी करो। बच्चे क्या कहते हैं? तो ज़्यादा दर्द होता है तो क्या कहते हैं? बाबा जल्दी खत्म करो, बाबा जल्दी करो, इस दुखधाम से ले चलो। तो बाप भी समझाती है तो अच्छी दुनिया है। इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड यानी नर्क, दुष्ट आत्माओं की दुनिया है ना। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड और कहाँ यह डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग आ गए हैं, दुष्ट आत्माओं की दुनिया है। कलयुग क्या है? हाँ, सब तंग आ गए हैं ना, परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते। परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। वह खाद आत्मा से निकले उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। 63 जन्मों का। कितने जन्मों का खाद पड़ा हुआ है? 63 जन्म। बाबा कहते हैं जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। तो अच्छे पुरुषार्थी है ना, आने वाले कल में उनकी अवस्था अच्छी हो जाएगी। माया का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। माया आएगा लेकिन वो हरा नहीं पाएगा। उनके चेहरे की मुरझाई से नहीं आएगी, खुशी रहेगी। परिस्थिति आने के बाद चेहरा उनका दमकता रहेगा। तो वही बाबा कहते हैं परंतु वापिस कोई जा नहीं सकते हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। ये पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। अब तो बाकी थोड़े रोज है ना। विनाश में कितने रोज हैं? थोड़े रोज हैं। जब तक बाप आकर वापिस न ले जाए तब तक कोई वापिस जा नहीं सकता। दुनिया में दुख है ना। घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। घर में भी कोई ना कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में है बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाना है। बाबा क्यों आए हैं? जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाप की याद को कभी भूलते। जो एकदम बाबा की निश्चय बुद्धि है हमेशा चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते क्या करते हैं? एक बाबा को याद करते हैं। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुख हरता। क्या कहा जाता है? बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो फिर इतने मनुष्य कहाँ कर बैठे? सब पहचाने लगे भगवान आ गया है तो आप लोग आराम से बैठ पाते क्या? बोलते हैं तुम लोग पुराना पीचल रोड पर है ना। लेकिन ड्रामानुसार जो देवी देवता कुल की आत्मा है वही बाबा को पहचानेगा। सब लोग नहीं पहचाने। यह हो न सके इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। कितना भी समझाइए समझता है? आप अपने घर के बाल बच्चे को देख लीजिए, समझता है? पार्टन नहीं सत्य त्रेता में। और सत्य के लायक है ही नहीं, त्रेता के लायक है ही नहीं। तो क्या पुरुषार्थ करेगा? जो है वो पुरुषार्थ कर रहा है। जो श्रीमत पे चलते हैं वही उच्च पद पा सकते हो तो ठीक है। सजाए खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। दूसरा, पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा न सके। पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जा न सके। ये जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापिस भी आया, हो नहीं सकता। कि जो आत्मा आया है वो 84 का चक्र लगा के ही जाएगा।
जब तक समय का सृष्टि चक्र पूरा नहीं होता, 84 का चक्र नहीं भी लगा, तो जब तक कि समय का चक्र पूरा नहीं होता कोई भी वापस नहीं जा सकता। ज्योति ज्योत समाया वापस गया या हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस जा नहीं सकते। जो सत्यवी आत्मा है लक्ष्मी नारायण, वो भी वापस जा नहीं सकते। तो अभी वाला कैसे चल जाएगा? द्वापर युगी और कलयुगी आत्मा जा सकता है? तो कैसे जा सकते? इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, वो गॉड फादर, वो लिबरेटर, वो गॉड फादर है दुख हरता सुख करता। वो गॉड फादर क्या है? दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसको थोड़ी पुकारते हैं? क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, वो सब गॉड फादर का बुलाते हो। कृष्ण राम जी नहीं कहते। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। किसको बुलाती है? फादर कहते हैं। फादर कहते हैं तब है जब समझने में है, समझते हैं हम आत्मा की। आत्मा भी कोई चीज है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है। वह तो एक स्टार है, अति सूक्ष्म है। आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं। आत्मा कैसा है? स्टार में सल। जैसे बाबा है वैसे आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सच्चित ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। वह सच्चित है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी आत्मा भी क्या है? उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है, और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हम बाबा के बच्चे ही जानते, संसार में और कोई मनुष्य नहीं जानता। सारा भारत सारी विलायत ढूंढ लो, कोई पता नहीं कि दुनिया कब प्रारंभ हुई थी, मध्य में क्या हुआ, अंत में क्या होने वाला। बाबा का सारा सृष्टि ढूंढ लो। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है। 84 लाख के इम्पॉसिबल, असंभव है। 84 लाख नहीं लेती। टोटल कितना जन्म होता है? 84। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही न कर सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 लाख जन्म हो तो कोई सुना कैसे सकते हैं। पत्थर बुद्धि है ना, इतना भी नहीं समझे। 84 लाख का जीवन कैसे बताएगा? तो वो कहते हैं वह सब सुनते हुए पत्थर बुद्धि समझते नहीं। 84 लाख जन्म हो तो कोई कैसे सुना सकते हैं। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं। अभी हम बच्चे क्या बने? ब्राह्मण। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी लिए हैं तो विष्णु ने भी लिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझने की बात है ना। ये भी क्या है? समझने की बात है। बाप कहते हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता। 5000 वर्ष का चक्र है ना, तो 5000 वर्ष में बाबा एक ही बार आते हैं। कब? संगम। और आकर के वे सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान समझाते हैं। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हमसो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम जो ब्राह्मण बनते हैं। सत्य में कितना जन्म होगा? 8 जन्म। त्रेता में 12, द्वापर में 21, कलयुग में 42 और संगम पर 1 जन्म। टोटल कितना हो गया? 84। ब्राह्मणों का यह 1 जन्म है। जब ज्ञान नहीं था तो क्या थे? शूद्र। क्या थे? और जब ज्ञान मिला तो क्या बन गए? ब्राह्मण। क्या बन गए? बने कि नहीं बने? बने। हाँ, लेकिन ब्राह्मण 2 प्रकार के होते हैं। एक सच्चे हैं तो एक कच्चे हैं। क्या है? एक पक रहे हैं, है ना। 1 मिनट।
क्या बताया बाबा? कभी एक जन्म में क्या बने हो? ब्राह्मण बने। तो शूद्र नहीं बन जाना, ब्राह्मण श्रीमत पे चलते। किस चलते हैं? परमात्मा के मत पर चलते। यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। ये जन्म कैसा हुआ है? हाँ, जब ज्ञान नहीं था तो कौड़ी थी, क्या थे? अब ज्ञान मिला तो जीवन कैसा बन गया? हीरे जैसा। बाप कहते हैं यह तुम्हारा उत्तम शरीर है। कैसा शरीर है? इसे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो, इसलिए अब और कोई तरफ भटको मत। इसलिए और कोई तरफ भटको मत, ज्ञान अमृत पियो। क्या पियो? समझ में भी आता है, बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सत्युग में सतो प्रधान थे। सत्युग में क्या थे? सतो प्रधान थे। फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद अलाय मिलाओ। गवर्नमेंट भी कहती है भाई शुद्ध सोना कहाँ से बनाओ, मिलाओ। 14 कैरेट क्या कहती है? 14 कैरेट सोना पहनो। क्या कहती है? 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है। 24 कैरेट सोना क्या होता है? हाँ, 24 कैरेट अभी सोना मिलता ही नहीं। ये तो 20 कैरेट मिलेगा या 22 कैरेट या 18 कैरेट, ऐसे कुछ मिलता है। समझ आया? नहीं आया? सोने में खाद डालना यह भारतवासी अब सगुन समझते हैं। क्या समझते हैं? ना मिलावट हो जाए तो क्या समझते हैं? अब सगुन। तो हर जगह अब सगुन है कि नहीं? नाक में, कान में, हाथ में, सब जगह। शुद्ध सोना पहनते कहाँ? शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं ना। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो। क्या कहते हो आप? भारत की क्यों मत पूछो भाई। सतयुग में तो सोने के महल थे, पहनने की तो बातें छोड़ दो। महल क्या थे? सोने के थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेर लगी रहती है ना, वहाँ सोने चांदी की ढेर रहती है। जो ईंटा पत्थर रख है ना, वहाँ पे सोने चांदी की ढेर रहती है। माया मच्छंतर का खेल दिखाते हैं ना, उसने सोने की ईंट देखी, सोचा ले जाता हूँ, नीचे उतरा तो देखा कुछ भी है नहीं। कुछ न कुछ बात लगती है। बच्चियाँ समझती है अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है, बाबा की श्रीमत पे चलती है, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करती है। और भी जब पति लोग तंग करते हैं, पति वगैरह तंग करते हैं, रिलेशन वाले तंग करते हैं, तो अंदर ही अंदर क्या होती है? रोती है। कब हम सुखधाम में जाएंगे? बाबा आप जल्दी करो। जब दर्द बढ़ता है, दर्द होता है, तो बच्चियाँ क्या कहती हैं? बाबा जल्दी करो। बाप कहते हैं जल्दी कैसे करूं? पापा क्या कहते हैं? बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना खिचड़ा तो निकालो। क्या कहते हैं? पहले योग बल से अपना तो खिचड़ा तो निकालो। योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक। सर्व का सदगति दाता एक। यहाँ की ही बात है। आकासुर बाकासुर यह सब बातें इस संगम के समय की। आकासुर बाकासुर यह सब बातें इस संगम के समय की है। यह है ही असुरी दुनिया। हाँ, आकासुर बकासुर नाम सुने ना? कृष्ण को मारने आया था। जैसे आप अच्छे मार्ग पे चलेंगे ना, तो कोई ना कोई आकासुर और बाकासुर आपके पीछे लग जाए। क्या होगा? इसको गिरा देना है। बड़ा ब्राह्मण बनता है, बड़ा ओम शांति करता है, देखो इसको सिखाते हैं। तो असुर क्या करता है? छल करता है, जबरदस्ती खिला देगा, कुछ मजबूर करेगा, नहीं करोगे तो नहीं मानेंगे, तुम्हारे घर नहीं आएंगे। वो आकासुर है, बाकासुर है। बोले आकासुर बकासुर दूर रहो। क्या बोलना उसको? हम बाबा के बच्चे हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। समझ में? तो आकासुर बकासुर तो आपके घर में भी होंगे, और जहाँ जाते हैं वहाँ आकासुर बकासुर तो पहुँच ही जाते हैं।
इसलिए बाबा क्या कहते हैं, आकासुर बाकासुर हारना है क्या? नहीं। देखा है ना कैसे कृष्ण मार दिया आकासुर बाकासुर। ऐसे हम बच्चों को बाबा की याद में रहना है और आकासुर बाकासुर की बातें नहीं सुन। यह ही असुरी दुनिया। तो बाप समझाते मैं कल्प कल्प संगम पर रहता हूँ। बाप क्या समझाते हैं? मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ जब सारा झाड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। जब सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। बाबा कहते हैं यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, ये सब इतने वहां नहीं होंगे। कहाँ? सतयुग में। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है ना। बड़े बड़े घर में जाएंगे तो उन लोगों के पास सफाई एकदम चक चक, रूम कमरा लेटरिन बाथरूम किचन कपड़ा लाता सब। और गरीब घर चल जाएंगे तो घर में भी गंदगी है, कपड़ा भी गंदा है, चारों तरफ जहाँ देखेंगे वहाँ पे क्या दिखाई देता है? बड़े बड़े लोग जाइए एकदम चेयर मार्बल सब हर चीज चकचक करता है कि नहीं? तो आप बड़े हैं कि छोटे हैं? बड़े ही नहीं, सबसे बड़े हैं। क्योंकि सबसे ऊंचा कौन है? ब्राह्मण। देवताओं से ऊंचा कौन है? ब्राह्मण। इसलिए हमारे अंदर स्वच्छता तो और होनी चाहिए। स्वच्छता तो हाँ, पहली स्वच्छता तन की, पहली स्वच्छता और दूसरी स्वच्छता मन की, और तीसरी स्वच्छता अन्न की, तीसरी स्वच्छता अन्न की, और चौथी स्वच्छता धन की। 2 नंबर की कमाई नहीं करना है, झूठ बोल के नहीं कमाना है, नहीं तो वैसे निकल जाएगा। किधर से आया किधर से गया पता ही नहीं चलेगा। और 5वीं जन की, किसकी? जन की। वैसे लोगों के साथ नहीं रहना, वैसे लोगों के संपर्क में नहीं आना है जो हमें बाबा से विपरीत बुद्धि वाले। और वस्त्रों की सफाई, किसकी? जो आप वस्त्र पहनते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस बेड पे सोते हैं। कुछ लोग हर चेहरे चमकता, घर में चल जाइए ना तो पता चल जाएगा असली है। निकलेंगे तो पूरा चमका के निकलेंगे। घर में कपड़ा लाता है हर जगह अस्त व्यस्त है। वैसा बाबा के बच्चों को नहीं होना चाहिए। हर जगह रॉयल्टी है। देखिए ऐसा नहीं कि चेहरा चमक रहा है और घर गमक रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं। वही बाबा कहते सफाई। उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने उच्च देवताएं बनते हो, वहां ऐसी कोई चीज छी चीज रह न सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां, इतनी गंदगी रहती है। गावड़े में इतना गंद नहीं रहता है, गाँव तो स्वच्छ रहता है। क्या रहता है? बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, नाला नाली कितना दुर्गंध मारता है। क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए ना, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु और घट में ही 9 लाख तारे। एक भाई जी हमसे पूछे थे आज, घट मतलब क्या होता है? तो टेंशन नहीं थी उस समय। तो घट मतलब होता है आकाश। घट मतलब क्या होता है? आकाश। घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु और घट में ही 9 लाख तारे। ये कहावत है। क्या है? मनुष्य गाते गायन, घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, है ना। सूक्ष्मतल में ब्रह्मा बाबा ही तो क्या बनेगा? विष्णु बनेगा ना। विष्णु यहाँ पर नहीं, वहां पे विष्णु कहाँ रहते? सूक्ष्मतल में कि सकार वतन में? सूक्ष्म कहाँ रहते? तो घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु। तभी ब्रह्मा बाबा भी कहाँ है? घट में, आकाश में है। विष्णु भी कहाँ है? घट में ही है। और 9 लाख तारे भी कहाँ है? घट में ही है। तो भाई जी हमको सुबह पूछे तो वो तो समझ ही नहीं आया। बात तो था उस समय, लेकिन बाद में जब सोचे
तो बाबा टच कर दिया ये होगा। तो ब्रह्मा से विष्णु बन जाते हैं ना, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं, झाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, नहर, वहाँ कैनाल सारे थोड़े होते हैं सतयुग में, वहाँ नहर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। मुट्ठी जितने जो मनुष्य होते हैं उनके लिए गंगा जमुना तो है, वहाँ तो जल, नदी से ही लोग जल पीते हैं। हाँ, घड़ा में लाते हैं ना भर भर के, आप लोग भी लाए होंगे। अच्छा, आप लोग का समय चापाकल आ गया था या कुआं? कुआं था। हाँ, इतने लिए गंगा जमुना तो है। सोचिए कुआं का पानी भी कितना शुद्ध रहता है कि नहीं? कभी खराब होता है? प्रकृति ने जो भी दिया कितना वंडरफुल दिया। ठंडा के दिन में गर्म पानी निकलता है कुआं से, निकलता है कि नहीं? कभी गंदा नहीं होता है। अब तो चापाकल आ गया है, तो मोटर आ गया है, क्या गया है? उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं ना। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती। कहाँ पर? सतयुग में कभी नदी उछल नहीं खाती है। कहाँ? हाँ, सतयुग में। नामी है स्वर्ग तो फिर क्या, नामी है स्वर्ग तो फिर क्या। अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। स्वर्ग की आयु इतने लाख वर्ष है। अच्छा भला हुआ कौन राज करते थे यह तो बताओ। पूछना, यदि कोई बोले कि सत्यु के लाख आयु इतने लाख थी तो उससे पूछना कि भला ये तो बताओ वहाँ पर राज कौन करते थे? कितने गपोड़े लगाते रहते, बुझाता कुछ नहीं है, सत्य ज्ञात कुछ नहीं, जो मन में है सो गपोड़े लगा देते। तुम जानते हो कल पहले मुआफिक ये पार्ट बजा रहे हैं, कल पहले मुआफिक के पार्ट बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकारों के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे। नहीं, बाबा के यज्ञ चल रहा है ना, इसमें कुछ बहुत सारे विरोधी है। आप बाबा के घर में आते हैं, कुछ आपके घर में विरोधी हो जाते हैं, इससे बाबा के यज्ञ में गोबर डाल रहे हैं, भिखारी बन जाते हैं, विघ्न रूप बन जाते हैं। परंतु नहीं, तुम देखते हो ना कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पापा घड़ा भरेगा। जो अबलाएं आत्माएं पवित्र रहना चाहती है, लोग उसको मारता है, तो पवित्र क्यों बन रही है? हमें विष चाहिए। कितना अत्याचार होता है, तो पापा घड़ा भरेगा ना। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। बाप क्या कहते हैं? तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो, मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। यदि कोई तुमको मार रहा है, बहुत जगह माताएं बहनों को मारा जाता है पवित्र रहने के लिए। और लोग जहाँ भी आश्रम में रहें, 1-2 लोग ऐसी आत्माएं मिल ही गई जो पवित्रता के लिए खूब पिटाई, लेकिन अपवित्र नहीं बनी। लास्ट में उसका जीत हो गई, उसका पति भी सहयोगी बन गई। तो बाबा ने कहा मार भी खाती हो तो शिव बाबा को याद करो। क्या करो? तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है, किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, कहते हैं ना। ऐसे नहीं कहते हैं क्राइस्ट को याद करो, क्या कहते हैं? गॉड फादर को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं। वह इतना लवली है ना, क्यों बोलते हैं गॉड को याद करने के लिए? कि सबसे प्यारा कौन है? बाबा ही है, भगवान ही है। सब उनको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारते हैं। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। अब 63 जन्म तू देह अभिमान में रहे हो। कितने जन्म रहे हो? 63 जन्म। अभी इस एक जन्म में वादा कल की आदत मिटानी है। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी उच्च प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़ेगा। स्वर्ग का मालिक बनना है तो रात दिन किस कोशिश में रहना है कि मैं शरीर क्या हूँ,
शरीर हूँ ना, शरीर हूँ कि आत्मा हूँ? तो रात दिन यही घोटना है कि मैं कौन हूँ? शरीर हूँ। कौन हूँ? आत्मा। कौन हूँ? शरीर नहीं। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े। मनुष्य धंधे आदि के लिए मेहनत करते हैं ना, अब कोई भी धंधा आदि करे तो मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? अब आप 21 जन्मों के लिए भाग्य बना रहे हैं तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है ना। पैसे ही खुशी रहती है ना, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा हीरे के व्यापारी थे ना, रात में आते थे व्यापारी लोग, रात भर जगता थे बाबा। रात को स्टीमर आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली न करे तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा पे प्रयास रहता था। बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है ना। वो क्या है? हर तरह से अनुभवी है। इसने सब अनुभव किया। गावड़े का छोरा भी था ना, 10 आने मन अनाज बेचता था। कैसा अनाज बेचता था? 10 आने मन, समझे ना? हाँ, तभी था। और अभी कैसे मन है? हजार आ गया ना, 1000। कहने का मतलब है अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था बाबा। क्या था एकदम? हाँ, गावड़े का था, मतलब गांव का था। सिंधी में गावड़े का था। फिर एकदम ज्वरात के धंधे में लग गया। फिर बाबा का फिर चिढ़ गया तो एकदम ज्वरात के धंधे में लग गया। उनका बड़ा भाई थे बाबा का, ब्रह्मा बाबा के पिताजी की मृत्यु बहुत कम छोटे रहता ही हो गया था। तो अपने भाई की दुकान में रहते थे, तो उनका अनाज का ही दुकान था। तो बाबा का आदत था थोड़ा ज़्यादा तौल देती थी, है ना। तो भाई बोले तो हमारा डुबाइए देगा, जल्दी से भाग, नहीं रखना है तुमको। तो चिढ़ हो गया बाबा को। तो चिढ़ गया तो एकदम ज्वरात के धंधे में लग गया और इतना सख्ती से मेहनत किए कि प्रख्यात जुआरी बन गए। क्या बन गए? हाँ, बस ज्वरात की बात। या फिर है सच्चे ज्वरात। दुनिया वाले तो विनाशी है, लेकिन बाबा जो हमें ज्ञान रत्न देते हैं क्या है? सच्चे ज्वरात। यह होता रॉयल व्यापार। ये जो हम बच्चे करते क्या है? बहुत बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वायसराय आदि घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर है। उस समय अंग्रेज का जमाना चल रहा था, तो जो शासन करता था उसको वायसराय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो बाबा वायसराय आदि घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर में जाते। इतना बाबा का पहुंच होता था। उनके लिए कोई बॉडी गार्ड, मतलब कोई द्वारपाल नहीं। बाबा को कहीं भी आने जाने की छूट थी। इनको फिर कहा जाता विनाशी ज्ञान रत्न। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे इसे तुम पदमपति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। महिमा के साथ फिर इतनी गलानी, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बाप कब आते हैं? जब भक्ति पूरी होती है। बहुत भक्ति कौन करता है? बहुत भक्ति कौन करता है? यह भी सिद्ध हो जाता है सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। कौन? हम बच्चे। क्योंकि हमें पूजित थे, द्वापर समय लोग क्या बन जाते हैं? जारी। तो सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। जो जास्ती भक्ति किया वो जास्ती ज्ञान उठाएगा। जास्ती भक्ति किया हो ज्ञान जास्ती उठाएगा। जो कम भक्ति किया होगा कम उठाएगा। जो भक्ति नहीं किया होगा उसको स्वभाव में निश्चय नहीं होगा, कोई ना कोई बात में संशय बुद्धि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? संशय बुद्धि। हाँ, सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो। वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं। जो ज़्यादा भक्ति किए हैं वही यहाँ पे आकर के बाबा घर में पहले पहले क्या बनते हैं? ब्राह्मण बनते हैं और बाप से पूरा वर्षा लेते हैं फिर से पूज्य बनने का। रावण ने
पुजारी बनाया है और बाप पूज्य बनाते हैं। रावण हम बच्चों को क्या बना दिया? पुजारी, और बाबा क्या बनाते हैं? पूज्य। यह है भगवान वाच। भगवान एक है, दो तीन भगवान होते हैं, भगवान एक है। कौन है भाई? शिव बाबा। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवान ने आज के बदले कृष्ण का नाम ठोक दिया। गलती क्या किया है? शिव बाबा की जगह पे किसका नाम डाल दिया? कृष्ण का। तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। क्या करते हैं? बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की मत। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बने हैं ना। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने? बाप की मत से। तो हमें भी बाप की मत पे चल करके क्या करना है? लक्ष्मी नारायण से बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ लिखिए। इस एक जन्म में तिरसठ जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। कितने जन्म की आदत है? 63 जन्मों की। खुद को देह समझने का। इसे दिन रात पुरुषार्थ करना है कि मैं कौन हूँ? शरीर हूँ। कौन हूँ? आत्मा हूँ। अच्छा आत्मा। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। और क्या करना है? हाँ, देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना। दूसरी पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है। अभी का जन्म कैसा है? इसलिए बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। राज का वरदान, सोचना बोलना और करना। सोचना बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी हो। सोचना बोलना और करना तीनों को समान बनाने वाले सर्वोत्तम पुरुषार्थी। बाबा कहते सभी शिक्षाओं का सार है कि कोई भी कर्म से दिखने उठने बैठने चलने सुनने से फरिश्तापन दिखाई। हर कर्म में अलौकिकता हो। हर कर्म में क्या हो? तो आत्मा समझेंगे तभी अलौकिकता आएगा। शरीर समझेंगे तो अलौकिकता ही रहेगा, और आत्मा समझेंगे तो अलौकिकता आ जाएगा। और हर कर्म में फरिश्ता मतलब हर कर्म करते लाइट हल्का रहना है। क्या रहना है? बोझिल महसूस नहीं करना। हर कर्म करते खुश रहना है, लाइट रहना है। बाबा कहते कोई भी लौकिक कर्म व संस्कारों में ना हो। सोचना करना बोलना सब समान हो। ऐसे नहीं कि सोचते तो थे कि यह न करे लेकिन कर लिया। सोचते तो थे कि न बोले, बोल दिया। यह तीनों ही एक समान और बाप समान। तीनों ही एक समान और बाप समान, तब कहेंगे श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। तब क्या कहेंगे? श्रेष्ठ व सर्वोत्तम पुरुषार्थी। आज का स्लोगन, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना।
जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं के अधिकारी बनना। तो जितना बाबा की सेवा में जिम्मेवारी उठाएंगे आप, जो सेवा दिया गया हाजी का पाठ पक्का करके जिम्मेवारी को उठाएंगे, उतना आपको बाबा को दुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? दुआ मिलेगा। हाँ, आज का स्लोगन स्लोगन ही था ना, जिम्मेवारी उठाना अर्थात एक्स्ट्रा दुआओं का अधिकारी बनना। कोई भी सेवा मिलता है खुशी खुशी से करना। कौन करा रहा है? बाबा। कौन करा रहा है? ऐसी भावना रखेंगे तो क्या होगा? दुआओं का अधिकारी बनना। 23-21 मीठे बच्चे, याद से आत्मा का कचरा निकलते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण? उत्तर, बाबा कहते मीठे बच्चों, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वसूल लेगा। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। बीस को छोड़ मृत्यु। क्या कहते बाबा? बीस को छोड़। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी, इसलिए रात दिन मेहनत करनी है। रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। क्या बनो? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। और कल क्या है? कल मम्मा डे है। कल क्या है? मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का पुण्य स्मृति दिवस है। तो सुबह कल सेंटर में बनेगा बस बच्चों, और यहाँ पर शाम में, यहाँ पे श्रद्धांजलि का काम कब होगा? शाम में। भोग यहाँ पे सुबह नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी शाम में जैसे मुरली क्लास चलता है, मुरली चलेगा, फिर श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे, फिर बाबा के भोग खाएंगे और अपना अपना घर जाएंगे, ठीक है? नहीं ठीक है? तो सभी को आना है। क्या करना है? सभी को आना है, ठीक है? समझ में आया? नहीं आया? आया तो सही। चलिए देखिए, मैं परम पवित्र आत्मा अपने दोनों नयनों के बीच प्रकोटि सिंहासन पर विराजमान। आत्मा को देखिए और कहीं ध्यान ना हो, बस आत्मा। अब बुद्धि को परम धाम ले जाइए बाबा के पास। देखिए, बुद्धि से परम धाम में बाबा को ऊपर में ज्ञान सागर, पवित्रता के सागर से बाबा की लाइट माइट से में आत्मा चार्ज हो रही है। ओम शांति।